हेलो गाइस, आज करेंगे एक चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल एट ए बी क्या है हमारा बेस क्या है हमें क्या दिया हुआ है 24 और बी सी हमारा परपेंडिकुलर जो है वो है 7। ठीक है, उसके बाद हमें ये फाइंड करने को कहा गया है साइन ए कॉस ए। हमें थर्ड जो थी लाइन वो नहीं दी गई, मीनिंग के थर्ड लाइन कौन सी है, हाइपोटेनियस है, हमें नहीं दिया गया, इसलिए एक फॉर्मूला लगता है, वो क्या है, पाइथागोरस फॉर्मूला। इसकी वजह से हम क्या निकाल लेंगे, अपना हाइपोटेनियस। हम लिखेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हम वैल्यू भरनी है 10 इसमें। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्या है हमारा, ये 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, बेस है ना, ठीक है। अब एच स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 556। जब हम इसको प्लस करेंगे तो आएगा 625, और जब यहाँ पर स्क्वायर होता है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट। इसलिए 625 का रूट क्या होता है, हमको पता है कि 25 होता है। तो हमारा हाइपोटेन्यूज हमने निकाल लिया, तो क्या हुआ है 25। अब हम फाइंड करेंगे ये। पहले फर्स्ट में क्या दिया हुआ है हमें, साइन ए। साइन ए की वैल्यू क्या होती है, ये p/h होती है। ये इसके लिए एक ट्रिक भी होती है याद करने के, लाइक पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चाहिए तो लाइक, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। p/h एक बार हम देखना पड़ेगा, हमें साइन ए की वैल्यू होती है p/h। हम यहाँ पर खड़े हैं, ए पर खड़े होके हमारे ये वाली सीधी वाली लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर, एंड जो दूसरे ये बेस होगा नीचे वाला, और ये जो टेढ़ी लाइन है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगी। अब p कौन सा है हमारा, ये 7, हमें ए पर खड़े खड़े थे जब, और h हमारा 25 ही रहेगा। और सेकंड, इस पार्ट का सेकंड है बी, कॉस ए। कॉस की वैल्यू क्या होती है, मैंने पहले लिखा हुआ है b/h। ए पर खड़े होगा, बी हमारा क्या है, बेस 24 एंड हाइपोटेन्यूज टेढ़ी लाइन 25। ठीक है, अब हम सेकंड वाला पार्ट करेंगे, साइन सी। अब देखना, अब हम पहले तो ए पर था तो आसान था, अब हम तो क्या साइन सी पर है, साइन यहाँ पर खड़े हैं, तो हमारी ये वाली बेस हो गई और सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर हो गया, तो साइन की वैल्यू वही है p/h। बट हम यहाँ पर खड़े हैं, p क्या है अब हमारा, पहले 7 था, अब यहाँ पर खड़े तो सामने वाली लाइन हमारी होगी परपेंडिकुलर, तो ये हुआ 24, हाइपोटेन्यूज टेढ़ी वाली लाइन 25। ठीक है, इसके बाद इसके बी पार्ट ए है, हम करेंगे कॉस सी, होगा b/h, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस b/h। अब हम सी पर देखो, सी पर है हम, यहाँ पर खड़े होकर हमारा बेस ये हो जाएगा, क्योंकि सामने वाली परपेंडिकुलर है और डेली लाइन हाइपोटेन्यूज, और एक ही रह गया बेस 7। क्या हुआ 7 हाइपोटेन्यूज 25। ये हमारे आंसर्स हो गए। आंसर्स देख लो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो गाइस, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन 8 चैप्टर का, ट्रिग्नोमेट्री का। अब हम देखते हैं, हमें कहा गया है इस फिगर में, देखो PQR ट्रायंगल है और हमें करना है फाइंड tan P माइनस कॉट R, एंड हमें दो वैल्यू दी गई हुई है, क्या दिया है, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, अब बेस सॉरी हाइपोटेन्यूज, हमें बेस फाइंड करना है। ठीक है, हम किससे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस की मदद से। पाइथागोरस का फॉर्मूला h स्क्वायर
इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, एंड एच का स्क्वायर 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्या है हमारी 12 स्क्वायर, और बेस हमारा एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। एंड इसका स्क्वायर कितना होता है 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर। अब जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, लाइक 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसको माइनस किया तो कितना आया 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। एंड इधर ये स्क्वायर है, इधर क्या हो जाएगा रूट बन जाएगा, 25 रूट 25 इज इक्वल टू बी। रूट 25 5 होता है, बी की वैल्यू क्या आई 5। अब निकालते हैं ये tan p, ठीक है, पहले tan p निकालते हैं, फिर cot r निकालेंगे, फिर इनकी माइनस कर देंगे। ठीक है, tan की क्या वैल्यू होती है p बाय b। ठीक है, और हम यहाँ अब ध्यान देना कि यहाँ पर हम p पर खड़े हैं तो हमारा p क्या होगा सामने वाले परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हमारा ये होगा, क्योंकि हम इधर खड़े हैं, जो इधर r पर खड़े होते तो हमारा ये होता परपेंडिकुलर, तो आ जाएगा 5। अब बेस कौन सा है, जब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हाइपोटेन्यूज हुआ तो ये बेस 12। ओके, अब करते हैं कॉट r की वैल्यू। कॉट की क्या होती है b बाय p, tan का उल्ट। ठीक है, तो b हमारा अब कोई यहाँ पर खड़े हैं r पर, और यहाँ पर हमारा बेस क्या है 5 एंड p r के सामने वाली ये 12। अब इन दोनों की माइनस कर दिया, tan p की वैल्यू क्या लिखेंगे 5 बाय 12 माइनस 5 बाय 12, इन दोनों की वैल्यू लिख दी, और माइनस करेंगे तो आएगा नीचे 12 ऊपर 0। जब भी हम किसी को वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0, आंसर हुआ। चलो अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। हेलो गाइस, चलो करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड क्वेश्चन। इफ sin a is equal for 3/4 कैलकुलेट cos a and tan a। ठीक है, हमें दिया है sin a क्या है 3/4, जो साइन का वैल्यू क्या होती है इक्वल टू p बाय h, मीनिंग जो हमारा 3 क्या हुआ परपेंडिकुलर हुआ, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा 3 एंड हाइपोटेन्यूज क्या हुआ 4। अब हम पाइथागोरस के हेल्प से क्या निकालेंगे बेस। ठीक है, h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। h क्या है हमारा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू b, हमें फाइंड करनी है b का स्क्वायर प्लस p क्या है हमारी 3 का स्क्वायर। ओके, हम 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू b स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, और प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब ये इधर जाएगा तो हमारे b स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी 16, यहाँ पर प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, -9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। हम 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 7, आएगा बी स्क्वायर, यहाँ पर रूट आ जाएगा, यहाँ पर क्या था स्क्वायर, उधर जाके क्या हो जाएगा रूट, 7 बी की वैल्यू क्या आई √7। अब हम निकालेंगे cos a। cos a क्या होता है हमारा b बाय h। ओके, और हमारी b क्या है यहाँ से बेस ये रहा, क्योंकि हम यहाँ पर खड़े हैं a पर, जो c पर खड़े होते तो क्या बेस होता हमारा ये वाली लाइन, जब यहाँ पर खड़े हैं तो क्या होता ये वाली लाइन। हमारा क्या आया √7, और टेढ़ी वाली लाइन क्या होती है हाइपोटेन्यूज, क्या आया हमारा 4। चलो अब निकालते हैं हम tan a। tan a की वैल्यू इनके क्या होता है
P बाय B, ठीक है। और अब P हमारी, हम यहाँ पर खड़े हैं और हमारा P क्या होगा, दिस वन, ठीक है। 3 बाय B क्या है हमारा बेस, √7। इसी के साथ ये सॉल्व हो जाती है थर्ड क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो अब करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का फोर्थ क्वेश्चन। गिवन 15 cot A is equal to 8, find sin A and the sec A। ओके, हमें दिया गया है 15 cot A is equal to 8। मैं यहाँ पर 15 cot A is equal to 8 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो है ना, इसमें कोई साइन नहीं होता, वो क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है वहां पर। अगर यहाँ पर इधर भेज देंगे तो इज इक्वल टू उस पर, तो हो जाएगा हमारा डिवाइड में cot A इज इक्वल टू 8 बाय 15। हमारे कॉट की क्या वैल्यू आ गई, 8 बाय 15, एंड द कॉट वो क्या होता है, b बाय p। जो हमारे बेस होगा वो क्या होगा, 8, एंड जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो होगा 15। पाइथागोरस की मदद से हम निकाल लेंगे हमारा हाइपोटेन्यूज, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ठीक है। h स्क्वायर इज इक्वल टू p क्या है हमारा 15 प्लस b का स्क्वायर, b हमारा है 8, ओके। और इसके बाद h स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। h स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का प्लस करेंगे तो क्या आया 289। इधर क्या था स्क्वायर, उधर क्या हो जाएगा रूट, h इज इक्वल टू √89। और ये किसका स्क्वायर होता है हमें पता है, जैसे कि h रूट इसका 17 होता है, ठीक है। h की वैल्यू क्या है हमारी 17। अब निकालेंगे हम साइन ए। फर्स्ट क्या है साइन ए, साइन ए क्या होता है b बाय एच। हमारा p क्या है, हम a पर खड़े हैं तो यहाँ पर खड़े, तो p क्या होगा हमारे सामने वाला लाइन परपेंडिकुलर 15 बाय h क्या है टेढ़ी वाली लाइन 17, ओके। हमारा पहला वाला निकल गया। और सेकंड में क्या है सेक ए, सेक के क्या होता है हमारा h बाय b, कॉस का उल्टा। और h हमारा 17 है, a पर है तो यही हमारा हाइपोटेन्यूज एक ही रहता है टेढ़ी वाली लाइन। और द बेस a पर खड़े होगी तो बेस क्या होगा ये वाली लाइन 8। ये भी हमारा हो गया आंसर। चलो अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। चलो अब करते हैं इस चैप्टर का फिफ्थ क्वेश्चन। गिवन सेक थीटा 13 बाय 12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब हमें सेक की वैल्यू दी हुई है और हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैलकुलेट करना है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 13 बाय 12 और सेक की वैल्यू क्या होती है h बाय b, और हमारा h क्या है 13 एंड 12, b क्या है हमारा बेस 12, ओके। अब हम पाइथागोरस की हेल्प से निकालेंगे परपेंडिकुलर। पाइथागोरस क्या है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h क्या है हमारा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू p क्या है हमारा फाइंड करनी है p का स्क्वायर प्लस b 12 का स्क्वायर। और 13 का स्क्वायर कितना हुआ 169 इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 12 का 144 के। अब इसको है ये प्लस का था इधर माइनस का हो जाएगा, लिख सकते हैं 169 माइनस 144 इज इक्वल टू p स्क्वायर। और इनको माइनस कर देंगे तो आया हमारा 25 इज इक्वल टू p स्क्वायर। जब स्क्वायर को इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाता है रूट बन जाता है, ठीक है। रूट 25 इज इक्वल टू p, और 25 का रूट किसका होता है स्क्वायर
होता है 5 का, क्योंकि हमारी परपेंडिकुलर क्या आया 5। अब हम सारे कैलकुलेट करेंगे, ओके। और साइन थीटा, साइन की वैल्यू कहते हैं पी बाय एच। पी हमारा क्या है P5 और H 13, हमें पता लग गया, पहला तो निकल गया। और कॉस की वैल्यू क्या होती है B बाय H। B हमारा बेस क्या है 12 और हाइपोटेन्यूज क्या है 13। और 10 क्या होता है हमारा P बाय B। P की वैल्यू परपेंडिकुलर 5 बाय B क्या है 12, ठीक है। और कॉसेक की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है साइन का, H बाय P। H क्या है हमारा 13 एंड P 5। और कॉट की वैल्यू 10 के उल्ट होती है। सेक हमारा पहले ही दिया है इसलिए हमने सबको छोड़ दिया। क्या टाइम हो जाएगा B बाय P। B हमारी क्या है 12 बाय P 5। ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकल गए हमारे, यही है इसका आंसर। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अब करते हैं हमारे 8 चैप्टर का 6th क्वेश्चन। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ये और एंगल, ये और एंगल acute angle है, such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। हमें बताना है कि जो एंगल A है वो एंगल B के इक्वल है या नहीं। चलो प्रूव करते हैं। हमें गिवन क्या है, गिवन cos A is equal to cos B, ये दोनों इक्वल है। और cos A क्या होता है हमारा, cos A है B बाय H। और cos A पर यहाँ पर हम खड़े हैं तो हमारी B क्या है AC, H पर टेढ़ी वाली लाइन हाइपोटेनियस, ये है हमारी BA, ओके। cos B, अब यहाँ पर खड़े हैं तो हमारा जो है B बाय H होती है। हमारी B क्या है, ये वाली लाइन जो है BC, H है टेढ़ी वाली लाइन BA, ओके। ये दोनों AC बाय BA इज इक्वल टू PC बाय PA। ये वही हुआ ना, cos A को इस रूप में लिख दिया और cos B को इस रूप में लिख दिया, ये दोनों इक्वल है तो ये इसके साथ ये कट जाएगा, इसके साथ दोनों के साथ ये कट जाएगा, ठीक है। तो आया क्या हमारा AC इज इक्वल टू BC। अब 9th क्लास में पढ़ा था कि जो ए देखो AC वाली लाइन इधर वाली लाइन बराबर है और इसके साथ इधर वाली लाइन है, तो हमारे एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे कि है एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। इसलिए हमारे ये एंगल भी प्रूफ होते हैं, ये दोनों इक्वल है। क्या लिखते हैं, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल sides are sides in triangle are equal। इसके साथ ये दोनों एंगल प्रूफ हो जाते हैं। चलो अब 8 चैप्टर का करते हैं 7th क्वेश्चन। फिर इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7 बाय 8, ठीक है। तो हमें इस फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम पहले लेते हैं फर्स्ट। जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो इक्वेशन बन रही है ना, देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने वैसे ही इसको ऐसे लिख दिया और ये भी वही बन रही है, करके इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है।
हमारी इक्वेशन ये बन गई। अब निकालते हैं कॉट। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, कॉट की वैल्यू क्या था, b/p, और जो हमारा b क्या हुआ, 7 हुआ, और 8 क्या मिल गया, हमारा परपेंडिकुलर हुआ। तो हम निकालेंगे हाइपोटेन्यूज। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू p क्या है हमारा, 8 का स्क्वायर, और जो प्लस b क्या है हमारा, 7 का स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू 69 प्लस 14, 64 प्लस 49, तो हमारा ये क्या हुआ, 113। तो h यहाँ पर क्या था, स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, रूट 113। हमारे h की वैल्यू ये आ गई। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे को साइन क्या होता है हमारा, एक का स्क्वायर क्या हुआ, एक। साइन हमारा होता है p/h। p हमारी क्या है, 8, और h हमारा रूट 113 का स्क्वायर बाय 1। इसका स्क्वायर जो एक का स्क्वायर एक ही होता है। और कॉस की वैल्यू क्या होती है, b/h। b क्या है हमारा, 7, और हाइपोटेन्यूज 113 का रूट, यहाँ पर इसका स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 64/113। ठीक है, और नीचे वाले का करेंगे 1 माइनस 49/113। इसके साथ ये कट जाएगा ना, इसलिए। चलो अब इसको हम बराबर करते हैं। यहाँ पर नीचे 13 है, इसके नीचे भी हमें 13 लाना पड़ेगा। तो क्या करना होगा, 1113/1113 माइनस 64/113। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आ जाएगा 113/113 माइनस 49/113। ठीक है, तो इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आया 49/113 बाय 64/113। और नीचे ये वाला है ना मल्टीप्लाई होगा तो ये वाले कट जाएंगे, तो हमारा आंसर आया 49/64। इसका आंसर ये आ गया। अब निकालते हैं हम सेकंड पार्ट, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट क्या हमें दिया हुआ था, 7/8। ओके, इसका अब स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे, ये दोनों को स्क्वायर आ जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 49/64। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। इसके साथ हम निकलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो अब करते हैं 8th चैप्टर का क्वेश्चन 8। इफ 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not। क्या हमें बताना है कि ये इक्वेशन जो है इसके बराबर है या नहीं। हमें क्या दिया है, 3 cot A is equal to 4। हम लिखेंगे 3 cot A is equal to 4। यहाँ पर मल्टीप्लाई है, उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। cot A is equal to 4/3। cot क्या होता है हमारा, b/p। हमें ट्रायंगल में क्या पता है, b की वैल्यू पता है 4 एंड p की वैल्यू 3, ABC। क्या हमें मतलब पता करना है हाइपोटेन्यूज। हमें पाइथागोरस की मदद से हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू p क्या है हमारे, 3 का स्क्वायर प्लस b 4 का स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, h स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड h इज इक्वल टू यहाँ पर क्या था, स्क्वायर, उधर क्या हो जाएगा, रूट।
√25 एंड h इज इक्वल टू 5। हमें हमारे h की वैल्यू फाइंड कर ली और इस क्वेश्चन में हम सभी सारे हम लिखेंगे 1 माइनस 10 की वैल्यू क्या होती थी हमारे p/b। ठीक है, p क्या है हमारा, a पर खड़े होकर p 3/b, b क्या है हमारा 4 का स्क्वायर। ठीक है, बाय 1 प्लस 10 की वैल्यू वही लिख देंगे, प्लस में 3/4 का स्क्वायर। हम निकालेंगे 1 माइनस लिखेंगे 9/16 इक्वल टू बाय 1 प्लस 9/16। ठीक है, इधर भी हमें इज इक्वल टू करना पड़ेगा, 16 नीचे पर लाना पड़ेगा, 16/16 माइनस 9/16 प्लस 9/16। ठीक है, तो आया यहाँ पर, अगर 16 में से 9 माइनस किए तो आए 7/16 25 प्लस किए तो आए 25/16। इसके साथ ये कट जाएगा तो हमारी वैल्यू क्या आई 7/25 हमारी ये इसका। अब दूसरी साइड RHS फाइंड करेंगे, ये हमने किया था LHS फाइंड। अब RHS चलो, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos की वैल्यू क्या होती थी याद करो, b/h। b क्या है हमारी 4/h हमारा 5। इसका क्या करना है हमें स्क्वायर, और साइन की वैल्यू क्या थी हमारी p/h इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आया p क्या है हमारा परपेंडिकुलर, p हमारा 3/h 5 का स्क्वायर है आया। तो हम हमारा आया इसका स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25। ठीक है, ये हमारा आया 7/25। इसे इसके भी वैल्यू यही आई थी और इसकी भी, इनके इसका आंसर है हाँ LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारा आंसर सही है। चलो अब करते हैं 8 चैप्टर का 9th क्वेश्चन। इफ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, if tan A is equal to 1/√3, find value of sin A cos C plus cos A sin C, and second one is cos A cos C minus sin A sin C। ठीक है, अब हम लिखेंगे tan इज इक्वल टू 1/√3। इनका tan क्या होता है हमारा p/b। p हमारी क्या होगी 1 और हमारा b क्या है बेस √3। हम पाइथागोरस के फॉर्मूले से हम निकालेंगे हाइपोटेन्यूज। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू p क्या है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू 1 का 1 आ जाएगा और रूट का पर प्लस आ जाएगा यहाँ पर, ये रूट से ये कट गया तो हमारा आया 3। h स्क्वायर इज इक्वल टू 4, h इज इक्वल टू 4√4। okay? h इज इक्वल टू 2। हमारे हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 2 आ गया। तो हम निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन है साइन A। साइन क्या होता है p/h। a पर हम खड़े हैं तो हमारा साइन A p क्या है हमारा 1 एंड h क्या है हमारा
हाइपोटेनियस 2 कॉस सी। अब हम कॉस सी पर हैं तो हमारा देखना पड़ेगा कॉस सी क्या था, बी बाय एच। ओके, इधर ब्रैकेट में बी हमारा यहाँ पर होके 1, एच हमारा 2 ही रहेगा, प्लस कॉस ए। अब कॉस ए बी बाय एच, कॉस की वैल्यू थी ए पर, बी क्या है हमारा √3 बाय एच क्या है 2, और अब साइन सी यहाँ पर खोलोगे साइन सी, पी बाय एच, पी क्या है हमारा √3 और हाइपोटेनियस 2। ठीक है, हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई हो गया 1/4 प्लस, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो आ गया √3 का स्क्वायर, इसलिए हम इनके ओनली 3 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये इसका क्या आया 4/4, इसको काट दिया तो आएगा हमारा आंसर 1। तो अब हम निकालेंगे सेकंड, कॉस ए क्या होता है b बाय एच, भी हमारे यहाँ पर कॉस ए पर खोलोगे b क्या हुआ हमारा बेस √3, एच 2 ही रहेगा, एंड कॉस सी, कॉस पर यहाँ पर b बाय एच, b क्या था हमारा 1, एच 2 रहेगा, माइनस साइन ए, साइन p बाय एच भी है 1/2, एंड हमारा साइन सी, साइन क्या है p बाय एच, p बाय एच था, p क्या है हमारा साइन पर होके √3/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आया √3/4 माइनस √3/4, इसे निकल गया तो आएगा 4, 0/4, किसी भी चीज को जब 0 से डिवाइड करते तो क्या आता है हमारा 0 आंसर, इसके आ गए 2 आंसर। चलो हमने ये सॉल्व कर लिया। चलो अब निकलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो गाइस अब करते हैं चैप्टर 8 का 10th क्वेश्चन। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर। हमने लिख लिया। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। ठीक है, चलो हम निकालते हैं। अब हमें क्या गिवन है, पी क्यू इज इक्वल टू 25। अब हमें इन दोनों का प्लस क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब हम निकालेंगे हमारा जो है क्यू आर, ये हमारा ऐसे लिख देते हैं क्यू आर, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा जो हमने निकालना है हमारा हाइपोटेनियस, तो हमें इधर इधर इसके इधर भेजना पड़ेगा। पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, ये हमारा आ गया पी आर की वैल्यू। ठीक है, अब हम हाइपोटेनियस जो पाइथागोरस है उसके फॉर्मूले से हम ये वैल्यूज निकाल लेंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर हमारा एच क्या है अभी निकाला हमने, ये 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्या है हमारा क्यू आर का स्क्वायर के प्लस बी क्या है हमारा 5 का स्क्वायर। चलो ये अब फॉर्मूला बना है a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलो इसका इसका स्क्वायर हो गया तो आया 625 और b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ये आ गया सही माइनस 2 ए क्या है हमारा 25 ए और बी क्यू आर इज इक्वल टू क्या, ये ऐसे ही आ जाएगा एंड प्लस 25, ये इसके साथ कट जाएंगे दोनों, जो इधर आया ये माइनस में हो जाता है इसलिए वो कट जाता है, एक प्लस का एक माइनस का कट गया। 625 प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आया माइनस का 50 माइनस, तो यहाँ पर माइनस आएगा ना, फिर माइनस का 50 और माइनस 50 क्यू आर
इज इक्वल टू 25। चलो ठीक है, जो अब हम इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे। -25 इज इक्वल टू 50 QR, तो यहाँ आ गया 650 QR। ठीक है, जब हम इसको यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 50 से, QR की वैल्यू हमारी आई 12, काट देंगे 12। QR इज इक्वल टू 12, हमारा QR क्या निकल गया 12। इसी के साथ हम ये हाइपोटेनियस भी निकाल लेंगे, तो निकल जाएगा, देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू P है हमारे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आया 144 प्लस 25 H का स्क्वायर, इसको प्लस करेंगे, साइन में प्लस कर देते हैं, 961 ये इसका स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पर ये यहाँ पर क्या था, रूट था, उधर क्या हो जाएगा, अच्छा इधर स्क्वायर था, वहां पर रूट हो जाएगा। H इज इक्वल टू 13, हमारे H की वैल्यू भी पता लग गई हमें, ये 13 आ गया। तो अब निकालेंगे हम साइन P, कॉस P एंड टेन P। साइन P, साइन की वैल्यू क्या था P/H, साइन पर हम यहाँ पर खड़े हैं, तो हमारी P क्या हुआ 12, H हमारा 13, ये निकल गया। और cos P निकालेंगे हम, cos क्या है B/H, B क्या है हमारा 5, H क्या है हमारा 13। ठीक है, अब निकालते हैं tan P, tan क्या होता है P/B, P/B। चलो अब P क्या है हमारा यहाँ पर 12 एंड B 5, इसी के साथ सभी सॉल्व हो जाते हैं। समझ में आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर देना। चलो अब निकल रहे हैं हम 11th क्वेश्चन पे, जो है 8.1 का लास्ट क्वेश्चन। चलो अब करते हैं चैप्टर 8 का लास्ट क्वेश्चन, अभी 8.1 का। अब हमारे यहाँ पर क्या है, ट्रू फॉल्स, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या वैल्यू ऑफ tan की जो होती है वो हमेशा 1 से कम होती है? नहीं, इसका आंसर क्या है फॉल्स, क्योंकि जो tan 60 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है √3, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73। ठीक है, तो इसलिए ये 1 से बड़ी है, इसलिए ये गलत आंसर है। sec A 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, क्या कहते हैं sec A जो है 12/5 हो सकता है। sec हमारा क्या होता था H/B, तो हाइपोटेनियस बड़ा है 12 है और बेस छोटा है, तो इसलिए हाँ ये ट्रू होगा। अब कहते हैं cos A is the abbreviation of use for a cosecant of angle A, इसका आंसर होगा false, क्योंकि cos A होता है वो कोसाइन का होता है इसलिए। cos A is the product of cot and A, उन्होंने पूछा है क्या cos A ये होता है मल्टीप्लाई होता है? नहीं, ये क्योंकि मल्टीप्लाई ये गलत है, इसलिए क्योंकि ये तो एक एंगल को दर्शाता है, इसलिए फॉल्स। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, तो कहते हैं साइन थीटा 4/3 हो सकता है। देखते हैं साइन थीटा, साइन की वैल्यू क्या थी P/H। क्या आप ही सोचो कि जो हमारा हाइपोटेनियस है वो छोटा हो सकता है? नहीं, हाइपोटेनियस जहाँ भी छोटा दिया होगा ना वो क्वेश्चन ही नहीं माना जाता। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ फॉल्स, क्योंकि हाइपोटेनियस जो है
वो बड़ा होता है बी से और पी से भी। चलो इसके साथ ये खत्म हो जाता है 8.1। चलो बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, सब कुछ कर देना।